कभी सोचा है कि हमारी फेवरेट वेबसाइट्स या स्ट्रीमिंग सर्विस बस एक क्लिक पर फटाक से कैसे लोड हो जाती हैं? आज हम उसी इनविजिबल नेटवर्क के पीछे का राज जानने वाले हैं जो ये सब मुमकिन बनाता है। मतलब जरा सोचिए, नेटफ्लिक्स एकदम मक्खन की तरह चलता है ना, जबकि उसके सर्वर यहाँ से हजारों मील दूर हो सकते हैं। तो ये होता कैसे है? ये एक मजेदार पहेली है और आज हम मिलकर इसे ही सॉल्व करने वाले हैं। और इसका जो सीक्रेट है ना, वो बिल्कुल एक ग्लोबल कॉफी शॉप चेन की तरह है। हाँ, सही सुना, एक कॉफी शॉप। तो चलिए इस एनालॉजी को थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए न्यूयॉर्क में एक बहुत ही फेमस कॉफी शॉप है, इतनी फेमस कि उसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। अब सोचिए थाईलैंड में बैठे किसी को इनकी स्पेशल कॉफी पीने का मन कर गया। लेकिन जरा सोचिए, न्यूयॉर्क से थाईलैंड तक एक कप कॉफी भेजना कितना प्रैक्टिकल है। कॉफी है $2.5 की, लेकिन इंटरनेशनल शिपिंग लग रही है $100, मतलब टोटल हो गया $102.50। और डिलीवरी, उसमें भी लगेंगे 1 से 2 हफ्ते। मतलब ये मॉडल तो बिल्कुल काम का नहीं है। ना तो ये सस्ता है, ना तेज, और ना ही सस्टेनेबल। बिल्कुल यही प्रॉब्लम एक वेबसाइट भी फेस करती है जो दुनिया के किसी एक कोने में एक सिंगल सर्वर पर होस्टेड है। जब कोई बहुत दूर से उस वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है तो डेटा को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। और इसी देरी को, इसी वेटिंग टाइम को टेक्निकल भाषा में कहते हैं लेटेंसी। तो हमारी कॉफ़ी शॉप के लिए सबसे स्मार्ट सोल्यूशन क्या होगा? सिंपल, दुनिया भर में कॉफ़ी भेजना बंद करो और जगह जगह लोकल ब्रांच खोल दो। मतलब कॉफ़ी को कस्टमर के पास ले जाओ, कस्टमर को कॉफ़ी तक आने का इंतज़ार मत कराओ। और लोकल ब्रांच खोलने के फायदे तो साफ हैं। लोगों को उनकी फेवरेट कॉफ़ी फौरन मिल जाती है, और सस्ते में भी। ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बन जाता है। इससे होता क्या है, ब्रांड लॉयल्टी बनती है और नए कस्टमर्स भी आसानी से जुड़ते हैं। मतलब विन विन सिचुएशन। ओके, तो अब वक्त है इस कॉफ़ी शॉप वाली कहानी को उस असली टेक्नोलॉजी से जोड़ने का जो हमारे इंटरनेट को इतनी रफ्तार देती है। तो मिलिए CDN से, यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब ये है क्या? आसान भाषा में, ये दुनिया भर में फैले हुए सर्वरों का एक जबरदस्त नेटवर्क है। इसका काम है वेबसाइट के कंटेंट की कॉपी बनाना और उसे लोगों के नज़दीकी सर्वर पर स्टोर करना, ताकि डिलीवरी एकदम फास्ट हो सके। तो चलिए अपनी एनालॉजी को टेक्नोलॉजी से मैप करते हैं। जो न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर था, वो है वेबसाइट का ओरिजिन सर्वर, मतलब वेबसाइट का असली घर। जो लोकल ब्रांच थी, वो है एज सर्वर, यानी लोकल कॉपी रखने वाले सर्वर। और वो जो हमारी फेमस कॉफ़ी बीन्स थी, वो है कैश्ड कंटेंट, मतलब वेबसाइट की इमेज, वीडियो, कोड, वो सब कुछ जिसकी एक कॉपी इन एज सर्वर्स पर रखी होती है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कोई वेबसाइट का कंटेंट रिक्वेस्ट करता है। स्टेप 2, ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सबसे पास वाले एज सर्वर पर भेज दी जाती है। स्टेप 3, वो एज सर्वर वेबसाइट की जो सेव की हुई कैश्ड कॉपी है उसे फौरन डिलीवर कर देता है। और नतीजा, जबरदस्त स्पीड, बिल्कुल वैसा ही जैसे कॉफी शॉप आपके घर के बगल में ही हो। और आपको पता है, आज के टाइम में इंटरनेट का ज्यादातर ट्रैफिक, मतलब मेजॉरिटी, CDNs के जरिए ही सर्व होता है। नेटफ्लिक्स, फेसबुक, Amazon, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां पूरी तरह से इसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। CDN का काम सिर्फ स्पीड देना नहीं है। ये वेबसाइट के लिए एक डिजिटल बाउंसर, एक बॉडीगार्ड की तरह भी काम करता है। ये उसे ऑनलाइन खतरों से बचाता है, जैसे कि DDoS अटैक। इसका पूरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये होता क्या है? आसान भाषा में, ये तब होता है जब कोई हैकर हजारों लाखों कंप्यूटरों से एक साथ एक ही वेबसाइट पर नकली ट्रैफिक की बाढ़ भेज देता है, ताकि उसका सर्वर क्रैश हो जाए। सोचिए, जैसे हजारों लोग एक साथ एक छोटी सी दुकान में घुसने की कोशिश कर रहे हों। दुकान तो बंद हो ही जाएगी। तो ऐसे में एक CDN कैसे बचाता है? वो एक बहुत बड़ी शील्ड की तरह काम करता है। CDN उस सारे नकली ट्रैफिक को अपने पूरे नेटवर्क में, मतलब हजारों सर्वर्स में फैला देता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे होता यह है कि वेबसाइट का जो मेन सर्वर है, उस तक अटैक पहुंच ही नहीं पाता और वेबसाइट स्टेबल रहती है, कभी डाउन नहीं होती। और सिर्फ यही नहीं, CDN सिक्योरिटी की कई और लेयर्स भी देता है। जैसे ये SSL सर्टिफिकेट्स को मैनेज करता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिससे ब्राउज़र में वो छोटा सा ताला दिखता है ना, जो बताता है कि कनेक्शन सिक्योर है।
ये हमारे और वेबसाइट के बीच के डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है ताकि कोई बीच में उसे चुरा ना सके। इससे कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक से प्रोटेक्शन। इसके साथ ही ये खतरनाक ट्रैफिक को वेबसाइट तक पहुंचने से पहले ही फिल्टर करके ब्लॉक कर देता है। तो इन सब टेक्निकल बातों का असली मतलब क्या है? किसी भी वेबसाइट के लिए इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा मतलब है बेहतर परफॉर्मेंस और खुश यूजर्स। इसका नतीजा ये होता है कि लेटेंसी यानी लोडिंग टाइम में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और जब कोई वेबसाइट बिजली की तेजी से खुलती है तो जाहिर है लोग उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस की शुरुआत यहीं से होती है। और इस स्पीड का असर, जिसे हम रिपल इफेक्ट कह सकते हैं, हर जगह दिखता है। बाउंस रेट कम हो जाता है, मतलब लोग वेबसाइट खोलकर तुरंत बंद नहीं करते। यूजर एंगेजमेंट बढ़ता है, कन्वर्जन बढ़ता है, और हाँ, एसईओ यानी सर्च इंजन रैंकिंग भी बेहतर होती है। यहाँ तक कि बैंडविड्थ की कॉस्ट भी कम हो जाती है। देखिए, गूगल जैसे सर्च इंजन तेज, भरोसेमंद और सिक्योर वेबसाइट्स को ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड देते हैं। और एक सीडीएन किसी भी वेबसाइट को इन तीनों ही पैमानों पर खरा उतरने में मदद करता है। नतीजा, सर्च रिजल्ट्स में बेहतर रैंकिंग। तो अगर हम इसे समराइज करें तो एक सीडीएन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी वेबसाइट के लिए दुनिया भर में लोकल ब्रांच खोल देना। ये उसे सबके लिए ज्यादा तेज, ज्यादा सुरक्षित और कहीं ज्यादा भरोसेमंद बना देता है। तो आखिर में एक सवाल, क्या इंटरनेट की स्पीड और सेफ्टी किसी एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर पे नहीं, बल्कि एक स्मार्ट ग्लोबल टीम वर्क पर टिकी है? इस पर सोचिएगा जरूर।